सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है स्टडी परमिट का? वो है आपकी एप्लीकेशन। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे एम्बेसी के अंदर अपनी फाइल पुट अप कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं, इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। राम राम भाई सब ने, मेरा नाम है परमजीत शर्मा और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं आज की। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एम्बेसी में सबमिट करने हैं जब भी आप अपना स्टूडेंट परमिट जो है वो अप्लाई करते हो। तो मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो, ये फुल फ्लैज हम सीरीज बना रहे हैं कि आपने जो है अप्लाई किया होगा आपके ऑफर लेटर के लिए, आपने कैसे अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कनाडा आपके लिए क्यों बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पीआर पाथवेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो आई बटन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सारी वीडियोस आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलो करते हैं फिर इस वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं जब भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी के अंदर पुट ऑन करते हो। मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं कुछ मिस ना करूं। सबसे पहले जो मेन जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ऑफर लेटर, कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी जहां भी आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया है या फिर डिग्री डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है तो आपको वहां से ऑफर लेटर आया होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी परमिट के लिए। उसके बाद आता है लाइक आपका पासपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप बाहर ट्रैवल करोगे। अगर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है जीआईसी। अब जो है जीआईसी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है, अराउंड अप्रोक्स अभी जो है $22,000 समथिंग के आसपास आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी और हर साल ये इंक्रीज भी होती जाएगी। बट राइट नाउ अभी इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। तो जीआईसी पहले जब मैं आया था 2022 में तब उस टाइम पर $10,000 कुछ होती थी, 10,200 समथिंग मैंने पे की थी मेरे अकाउंट से। तो अभी राइट नाउ वो 22,000 पे जाके पहुंच गई है, यानी उन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। जीआईसी होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये आपको लाइक किस्तों में मिलता रहेगा, लाइक आपको एक इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स हो जाएंगी। उसमें आपको जो है वो हर महीने आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलते रहेंगे आपके एक्सपेंसेस के लिए। तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। बट आपके पास जीआईसी प्रूफ होना चाहिए। आप वो एक अमाउंट जो है आप डिपॉजिट करोगे कनाडा के किसी भी बैंक में, लाइक टीडी में आप कर सकते हो, सीआईबीसी में कर सकते हो, या फिर आप स्कोशिया में कर सकते हो। मैंने स्कोशिया में किया था, बहुत अच्छी सर्विस है स्कोशिया की। तो उसके बाद आता है ट्यूशन पेमेंट। जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा तो आपने जो है फीस उनको पे करी होगी सेमेस्टर की। पहले क्या होता था कि एसडीएस कैटेगरी में आपको 1 साल की जो है वो पेमेंट करनी होती थी। अगर आपका कोर्स जो है वो 2 साल का होता है, 2 साल का कोर्स या डिप्लोमा है आपका, तो आपको 1 साल की मिनिमम जो है वो फीस पे करनी होती है। बट एसडीएस कैटेगरी उन्होंने हटा दी है, तो अभी नॉन एसडीएस में आप 6 महीने यानी कि एक सेमेस्टर की फीस जो है, एक सेमेस्टर यहाँ 4 महीने का होता है, तो एक सेमेस्टर की फीस दे के भी आप अपनी फाइल पुट ऑन कर सकते हो। बट आपको रिकमेंडेड ये रहेगा कि अगर आप 1 साल की फीस जो है अगर पहले ही पे करके आओगे तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वीज़ा आने के, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी दिखाता है क्योंकि आप ऑलरेडी जीआईसी भी पे करोगे और 1 साल की फीस भी पे करोगे। तो उससे क्या होता है कि जो भी वीज़ा ऑफिसर होता है वो चेक करेगा कि हाँ आप मतलब उतने कैपेबल हो कि बाहर आके जो है आप स्टडी कर सकते हो। तो इन चीज़ों पे बहुत लाइक डिपेंड करता है आपका वीज़ा। नेक्स्ट होता है मेडिकल एग्ज़ाम। आपका मेडिकल जब भी आप एम्बेसी के अंदर फाइल पुट ऑन करोगे तो आपके जैसी फाइल जो सबमिट होगी उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। और मेडिकल एग्ज़ाम होने के बाद उसकी भी फीस जो है वो आपकी करीबन 5 से 6 हज़ार इंडियन रुपीज़ में। मेरा जो मेडिकल हुआ था मेरे अराउंड 5,000 रुपये लगे थे। तो करीबन $100 आप लगा सकते हो कि आपके मेडिकल में एग्ज़ाम में लग जाएंगे, वो भी आपको करना होता है। और उसके साथ साथ आपको बायोमेट्रिक भी करवानी होती है, बायोमेट्रिक्स भी आपकी होगी। एंड उसके बाद होती है सबसे बड़ा और सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है एसओपी।
एसओपी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन, सबसे ज़्यादा रिफ्यूजल वीज़ा की क्यों आती है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स जो होते हैं, वो एसओपी ही अच्छी नहीं लिखते, यानी कि आपका बाहर आने का रीज़न आप ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाते। एसओपी कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो, आप बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो आपका पर्पस क्या है, आप वापस आओगे या नहीं आओगे, वो पूरा डिफाइन करके जो है आपको बताना होता है। अगर वीज़ा ऑफिसर आपकी एसओपी देख के लाइक इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ, बच्चे के अंदर टैलेंट है, वहाँ बाहर जाके पढ़ेगा और वापस आ जाएगा, वो जो है सेटिस्फाई हो जाता है आपकी एसओपी से, तो आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा जल्दी, आपके चांसेस बढ़ भी जाते हैं वीज़ा आने के, और बहुत ज़्यादा जल्दी आ भी जाता है। बट राइट नाउ प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, 1 साल तो करीबन वेट टाइम लग ही रहा है, 8-9 महीने लग जाते हैं स्टडी परमिट आने में। किसी किसी केस में 3 महीने 4 महीने में भी आ जाता है, बट राइट नाउ नॉन एसटीएस कैटेगरी का टाइम प्रोसेस लंबा ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो आईआरसीसी पोर्टल के ऊपर, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो जब भी आप अप्लाई करोगे, तो आपके पास आपकी जो प्रीवियस ग्रेड्स हैं, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने 12th करी है, आपके जो ग्रेड्स सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी अगर आप पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, लाइक आप अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर आप दिखाओगे, तो सीए की इवैल्यूएशन अच्छे से दिखाओ, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो आप जो है आप मान लो अगर आपका एसबीआई बैंक है या आईसीआईसीआई कोई भी बैंक है, तो आप बैंक मैनेजर से स्टेटमेंट लेके उस पे स्टैंप लगवाओ, और स्टैंप लगवा के साइन कराओ, ताकि वो ऑफिशियल हो जाए। और इवन दो बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड में नाम कुछ हो रहा है, या फिर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे नाम कुछ और होता है, सम टाइम हो जाता है। जैसे मेरा परमजीत शर्मा नाम था, बट फादर्स नेम में प्रॉब्लम ये थी कि लाइक सम टाइम क्या होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कभी गैप होता है, कभी नहीं होता है, किसी का होता है नहीं होता है, तो वो जो होता है उसका एक एफिडेविट लगता है। एफिडेविट आप बनवा के स्टैंप लगवा के, उस पे भी स्टैंप जो लगती है वो फॉरेन वाली स्टैंप, रेड कलर की स्टैंप होती है, जब मैंने लगवाई थी तो मुझे ये याद है। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अपलोड करें, और बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे तरीके से अच्छे स्कैनर में, बड़े स्कैनर में स्कैन करवाएं अपने डॉक्यूमेंट, उसके बाद अपलोड करें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर देख सके अच्छे से। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे एजेंट होते हैं वो कैम स्कैनर से ही स्कैन करके उसको अपलोड कर देते हैं, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। कभी कभी उस क्वालिटी की वजह से भी रिफ्यूज़ल आते हुए देखे गए हैं। तो प्रोबेबली ये है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, आप अपने प्रूफ ऑफ फंड, अपनी एसओपी, अपने मेडिकल टेस्ट, बायोमेट्रिक और एसओपी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आप अपनी एप्लीकेशन अगर पुट ऑन करते हो एम्बेसी में, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। प्रोबेबली आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, मैं यही दुआ करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करें जिन भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। और इससे रिगार्डिंग आपको अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी सेम है, वीज़ा टू व्लॉग्स के नाम से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका वीज़ा आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो कनाडा के लिए, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी है, और किस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ट्रैवल के दौरान आपके पास होने चाहिए। तो इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसके लिए आप बने रहे चैनल पे, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सबने।